जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने आज अनंतनाग में प्रदर्शन किया और एसएसबी पर इन परीक्षाओं में घोटाला करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें भी रोजगार मिलेगा और उन्होंने इसके लिए पढ़ाई कर पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों की परीक्षा दी। पर जब इस परीक्षा के नतीजे सामने आए तो वह चौंक गए, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया और सरकार ने इसकी जांच के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया और फिर से परीक्षा करवाने का फैसला लिया। पर इस बार भी उन्हें आशंका है कि पेपर फिर से लीक हुआ है और उन्हें अब अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने उपराज्यपाल प्रशासन पर नौकरियों के नाम पर घोटाले को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। अनंतनाग से न्यूज़ जम्मू के लिए बारिश शाह की रिपोर्ट। और हम कोई ना कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, कोई किसी जगह दुकान पकड़ के था, कोई कुछ कर रहा था और हमें एक रोशनी नज़र आई कि नहीं, हम भी जाके पढ़ेंगे और हमें भी जो हमारे घर वालों की, पेरेंट्स की जो उनकी उम्मीदें हैं उन पे हम खरे उतरेंगे और हम भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। लेकिन 2020 के बाद जब हम प्रेपरेशन में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जब एग्ज़ाम होते हैं, JKPSI का एग्ज़ाम होता है और फाइनेंस का एग्ज़ाम होता है, जब उसके रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो चौंकाने वाले रिज़ल्ट्स होते हैं और उसमें स्कैम होता है। हम सड़कों पे आते हैं, तकरीबन 2-3 महीने हम लड़ते हैं कि इसमें स्कैम है। गवर्नमेंट उसका नोट्स लेती है और एग्ज़ाम को कैंसिल करवाती है। उस चीज़ के लिए हमने उनको अप्रिशिएट किया उस टाइम पे कि आपने इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया। लेकिन उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कि जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट्स ने या जिस भी बंदे ने इस करप्शन को किया था उसको हम डिबार करेंगे, उसको हम एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, जब फिर से JKSSB के एग्ज़ाम्स होते हैं, वही बच्चे जिन्होंने स्कैम किया था, जिन्होंने 2 साल बच्चों के ज़ाया किए, वही बच्चे आके फिर से हमारे साथ एग्ज़ाम देते हैं। तो बोलिए हम कैसे इस एजेंसी के ऊपर अपना जो है ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से JKSSB का एग्ज़ाम होता है, JKPSI का एग्ज़ाम होता है जो CBT मोड में होता है और JKSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो आंसर की है वो 30 तारीख को जो है 30 दिसंबर को जो है वो आपकी आंसर की जो है वो रिलीज़ की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकालते हैं 28 तारीख को, उसी दिन हर कोई लड़का अपनी आंसर शीट जो है वो देख लेता है, कहीं से लिंक जनरेट होता है। मैं जाता हूँ SSB साइट पे और वहाँ पे मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई भी लिंक नहीं थी। लिंक कहाँ से जनरेट हुई, लड़कों के पास कहाँ से लिंक पहुँची, अभी तक इसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो SSB ने जो है हमें प्रोवाइड नहीं की है कि कैसे लिंक जनरेट हुई। क्या वो लिंक थी या वो लीक्ड पेपर था कि जो कैंडिडेट्स के पास पहले ही अवेलेबल था। हमें अपनी जगह खदशात है, क्योंकि यही कुछ यूपी में इसी कंपनी के द्वारा, जो कंपनी यहाँ पे एग्ज़ाम करवा रही है एपटेक, इस कंपनी के द्वारा यही कुछ यूपी में भी हुआ और बाद में देखा गया कि नहीं, वो आंसर की लीक नहीं थी, वो पेपर लीक था। तो हमें भी खदशात है, हम भी पिछले 3 सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं।